बुद्धि रूपी जो माता है, मन बुद्धि रूपी आत्मा माता के रूप में है या पुरुष के रूप में है? गीता में कहा मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। मैं ज्ञान का बीज डालता हूं, धारण कराता हूं, दधाम। तो वो तो ऐसी आत्मा में आता है जो उस परम पुरुष के मुकाबले पत्थर बुद्धि है। क्या क्या है? जड़ रूप है या चैतन्य है? जड़ रूप में आता है, रथ लेता है। तो रथ जो है वो जड़त्वमयी रूप है, लेकिन वो साकार प्रैक्टिकल रूप नहीं हुआ। जो बड़ी माँ होती है, वो बड़ी माँ प्रैक्टिकल में सुनती भी है, सुनाती भी है, धारण भी करती है कानों से और मुख से सुनाती है, लेकिन मन में धारण करती, दिल में बात उतरती नहीं। और दूसरी माता है, दूसरी माँ सुनती तो है लेकिन कोई को सुनाती नहीं। क्या करती है? धारण करने की कोशिश करती है। तो समझने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? टाइम लगेगा। सुनने सुनाने में टाइम ज्यादा लगता है या समझने समझाने में ज्यादा टाइम लगता है? सुने समझाने। तो वो पेशो पेश में आएगी या नहीं आएगी? वजन किसके ऊपर पड़ा? एक ने तो सुना और दूसरों को फटाक से सुनाना शुरू कर दिया। वो तो वाक देवी है, उसकी तो वाणी बड़ी लंबी चौड़ी दमदार है, वाक देवी है ना, उसकी बात तो छोड़ दो, लंबी जीभ वाली है। लेकिन दूसरी माता सिर्फ बोल बोल करने वाली नहीं, उसको वो बात पचाने में टाइम लगता है। दिमाग पर वजन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? वो तो उसने बता दिया, गीता में बता दिया, वो योनि है। ये तो बुद्धि रूपी चैतन्य योनि है ना, जिसने धारण किया ज्ञान का बीज। तो माता को वजन सहन करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? वजन उठाना पड़ता है या नहीं उठाना पड़ता है? उठाना पड़ता है। तो लंबे समय का वजन उठाना पड़ा। क्या? जब तक दादा लेखराज ब्रह्मा की बुद्धि में बात बैठे और वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम धराए, कितने साल लग गए? 10 साल लगे। तो उनको बुद्धि में डालने का काम बड़ी माँ ने किया होगा या छोटी माँ पर उन्होंने विश्वास किया होगा? छोटी माँ पर विश्वास किया और उनकी बुद्धि में बात पच गई ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा की आत्मा को अनुभूति हुई या नहीं हुई है कि मेरा पार्ट ब्रह्मा का है? और जैसे ही निश्चय हुआ वैसे ही शिव बाप ने उनमें प्रवेश करके वाणी चलाना शुरू कर दिया। बताया भी वाणी में यही। पता कैसे चलता है? इनमें बाप भगवान है। जब ज्ञान ऐसा सुनाते हैं कि ऐसा ज्ञान दुनिया में कोई ने नहीं सुनाया, तो विश्वास हो गया।
तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुआ। ओम मंडली जो प्रणव मंत्र बीज कहा जाता है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम है, यज्ञ कुंड है, उसके द्वारा चालू हुआ वो ओम मंडली का संगठन, ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय संगठन। तो टाइम लग गया ना, है? ब्रह्मा को समझने में, प्रैक्टिकल एक्ट में आने में टाइम नहीं लगा, लग गया। तो उसी समय से जो छोटी माँ है वो जड़त्वमयी कहें प्रजापिता के मुकाबले या चैतन्य कहें, हैं? प्रजापिता के मुकाबले जड़त्वमयी।